आज भी आप देखिए तो गूगल अलर्ट में कम से कम रोज 9-10 अलर्ट उनके नाम के आते। अभी भी लोग उनको भूले नहीं है बिल्कुल भी। दिमाग में एकदम फ्रेश है राजेश खन्ना आज। जब राजेश जी बीमार पड़ गए, कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें घेर लिया, तब का माहौल, तब का वक्त कैसा था? इसके पीछे वजह वजह ये थी कि वो मोटिवेशन उनके लाइफ में कोई भी नहीं था। एक काइंड ऑफ आई वुड से डिप्रेशन में थे। सी कोई तो कुछ लेके साथ जाता नहीं है, लेकिन इतना धोखा भी नहीं करना चाहिए। हर एक को इतना पैसा कोई खा भी नहीं सकता और अपने साथ ले भी नहीं जा सकता, फिर इतनी लालच क्यों? मेरे बुक के कवर की जगह उन लोगों ने दूसरे बुक का कवर डाल दिया। ऐसी हरकतें हैं कि मतलब बोलते भी शर्म आती है। राजेश खन्ना की जगह राकेश खन्ना लिखा। बुरे काम करना शोभा भी नहीं देता है। किसी के कहने पे ही किया होगा। सब लोग यही कह रहे हैं मुझे कि वो क्यों अपनी बुक खराब करेंगे, कहीं से तो प्रेशर होगा उनको। प्लीज कीप वॉचिंग रील मीट्स रियल विथ पूजा सावंत एवरी वीक। Hi friends, this is Pooja Samant. I am getting you in one more exciting episode of Real Meets Real with me, of course, with Pooja Samant. And we have a very special guest today. Special guest means Anita Advani. आपने सभी ने राजेश खन्ना सुपरस्टार का नाम सुना होगा। ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने सुना नहीं होगा, जिन्होंने उनकी फिल्में नहीं देखी होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि राजेश खन्ना सुपरस्टार थे तो अनीता जी ने भी फिल्मों में काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं। इवन शी यूज्ड टू वर्क इन द फिल्म्स, शी डिड फ्यू फिल्म्स एंड देन शी लेफ्ट। लेकिन राजेश खन्ना से उनका एक गहरा रिश्ता था। शी वॉज पार्टनर ऑफ राजेश खन्ना। तो आज अनीता अडवाणी से हम मिलेंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ पुरानी कुछ नई ताज़ी, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है उनको लुकिंग बैक एंड लुकिंग फॉरवर्ड। सो लेट्स वेलकम अनीता जी। अनीता जी नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। अनीता जी, मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी थोड़ी सी फॉन्डेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी शेयर कीजिए। और हमने ये भी सुना है कि फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे उनकी आप रिश्तेदार थी, तो क्या वो रिश्ता था और क्या कभी ऐसा लगा नहीं कि पॉलिटिक्स में जाना थे, क्योंकि उनका जो ओहदा था, डेजिग्नेशन, वो कम नहीं था। या बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ओहदा था। प्रेसिडेंट थे वहाँ के। उसके पहले वो वहाँ पर ये भी थे, चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। और मार्कोस उनके फर्स्ट कजन्स थे। ओके, सो मेरी एक्चुअली वो मेरी मामी हैं, मेरे मामा की वाइफ हैं जो फिलिपिनो हैं। तो उनकी शादी वहाँ लव मैरिज हुई थी, तो वहाँ शादी हुई। उसके बाद वो वहीं रहने लगे अमेरिका में। तो कनेक्शन बहुत है, बहुत क्लोज़ फैमिली थे हम लोग। बचपन मेरा बहुत ही खूबसूरत था। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, बहुत स्लिम, टॉल, सुंदर आँखें। हमारी आँखें उन पे गई नहीं बहुत। आप भी खूबसूरत है ही। नहीं, लेकिन मम्मी की बहुत ही खूबसूरत थी। मतलब मैं पैदा भी जयपुर में हुई थी और मेरा एजुकेशन भी जयपुर में हुआ। तो जयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है, आपको तो मालूम है, पिंक सिटी है। और हम लोगों की वहाँ अच्छा बहुत बिजनेस था डैडी का, अच्छे बंगलोज थे, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लाइफ थी हम लोगों की, हैप्पी। बचपन में मम्मी जो थी वो हमको लेके जाया करती थी आमेर में, रामबाग पैलेस वगैरह में उनकी दोस्ती थी। बहुत ही अच्छी लाइफ थी हम लोगों की। फिर हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। मतलब पापा के बिजनेस की वजह से आप बॉम्बे शिफ्ट हुए? नॉट रियली, बट मेरे डैड चाहते थे कि उनकी सब बेटियां थी, तो वो कहते थे अच्छे लड़के बॉम्बे में ही मिलेंगे, जयपुर में नहीं मिलेंगे। तो वो सब बेटियों के नाम पे एक एक फ्लैट खरीदा और फिर यहाँ शिफ्ट हुए। उनका ये कहना था, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स भी मोस्टली बॉम्बे में थे। अच्छा। हाँ, तो वो चाहते थे, उनके ब्रदर भी थे, मेरी आंटी। हमारा मरीना गेस्ट हाउस था। ओह, तो इधर ही बांद्रा में, हाँ, आपने फेमस है सुना वो। होगा, फेमस। हाँ, तो पूरी फैमिली, मैं तो बचपन से मरीना में ही रहती थी मोस्टली। ओके।
तो इसलिए फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गया। फिल्मों में मौका कैसे मिला आपको? मरीना गेस्ट हाउस। ओह, अच्छा। तो मैं छोटी सी थी तब से वहाँ थी, तो मैं उन लोग कई लोगों के सामने ही मतलब ग्रो अप किया। कई तो बहुत साल रहे वहाँ पे। अपना सलीम अंकल थे बहुत साल, राजेंद्र कुमार जी तो मैंने नहीं देखा उनको, बट वहाँ पे बट बाकी बहुत लोग, मतलब पूरी इंडस्ट्री वहाँ आती थी। तो आते जाते जब मैं ग्रो अप कर गई तो सब कहते थे आप फिल्में ज्वाइन करिए। मुझे इतनी इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन फिर वहीं से मेरा एक उन लोगों ने ये भी लिया था, फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू लिया था, ऑडिशन रादर, अच्छा। फर्स्ट टाइम ऑडिशन लिया था मेरा। तो वहाँ से बस शुरू हुआ सिलसिला। फिर तो वो ऑफर कौन सी फिल्म थी? ये एक तो मैंने शालीमार की शुरू जी। शुरू, क्योंकि वो जो थे मेरे डैडी के फ्रेंड थे जो प्रोड्यूसर थे। वहाँ भी बाय चांस गए थे तो कृष्णा शाह जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने ऑफ़र किया तो इंटरेस्ट तो थी नहीं कि डांस करे, मतलब एक रोल होता अच्छा तो शायद सोचते, लेकिन उस फिल्म का बहुत बज़ था। हाँ। तो बहुत ही कुछ यूनिक फिल्म थी। तो फिर बहुत सबने कहा कि आप करिए, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस था? कैसे थे आपके को एक्टर्स? और आपको कैसा फील हुआ? क्योंकि एज सच आपकी फिल्म बैकग्राउंड थी नहीं। जी नहीं, बैकग्राउंड इसलिए थी कि मरीना में सबको हाँ, मिलते हाँ। थे, तो एक टोटली वहाँ फिल्मी माहौल था। फिल्मी माहौल। मतलब सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आके कमरों में हडल्ड रहते थे। यहाँ से देखिए तो गुलजार साहब निकल रहे हैं, वहाँ से वो निकल, ऐसा सिस्टम था। तो माहौल तो फिल्मी था। बचपन से मैं सुनती भी थी उनके बड़े फिल्मी डायलॉग। मैं छोटी थी तो डंडा लेके जाती थी, और रूम साफ है या नहीं। तो वो अपना फिल्मी स्टाइल में, हमने खाना नहीं खाया, ये नहीं, मतलब वो माहौल तो था ही। जी तो जी जी। धीरे धीरे बहुत अच्छी ऑफर्स आने लगी, तो फिर मैंने की 2-4 फिल्में की, बट मुझे भी लगा कि नहीं, नॉट माय कप ऑफ टी। ओ, तो ये जो आपने सोचा कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, सो वाज समथिंग वेंट रॉन्ग और यू डिड नॉट फील एनी Nothing इंटरेस्ट? went wrong. You see, we were basically too reserved. जयपुर का माहौल, गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो हम लोग को सिखाया जाता था कि लड़कियां धीरे बोले, ऐसे बैठे, बहुत डिफरेंट माहौल था शूटिंग का जो जी था। जी जी। तो फिर वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी ऑड सी आउट अपने आप को समझती थी, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। अनीता जी कहते हैं कि वंस अ एक्टर इज ऑलवेज एक्टर, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ। आपने चंद फिल्में की, लेकिन समहाउ यू डिड नॉट फील सुटेबल फॉर यू, या है ना? नो, हाँ, और फिर क्या कभी ये पैशन आगे चलकर नहीं हुई आती आपको? रहती थी ऑफर्स, आती रहती थी। ग्लैमर वर्ल्ड मुझे पसंद भी था, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। यू हैव टू बी वेरी आउट गोइंग देयर, हम्म। और बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, ये करते हैं, तो पॉसिबल नहीं था हमारे नहीं कर लिए। पाए फिर। को एक्टर तो आपके काफी सारे नामचीन रहे हैं जो फिल्में आपने की, जी जी तो जी, कैसा रहा उनके साथ काम सब करने? बहुत राजकुमार जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। अच्छा। मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी उन्होंने दिया था पहले ही दिन, तो मैं बहुत खुश थी उनके, मतलब उनका बिहेवियर, सबके ही अच्छे थे, जितने भी मेरे हम्म। को स्टार्स थे, मिथुन दा और ये सब दे वर वेरी नाइस टू मी। बट बेसिक जो रोल्स मिलते थे उसमें थोड़ा वो था, प्रॉब्लम। क्या ऐसा कोई रोल आपको नहीं मिला जो आप करना चाहोगे, या किसी डायरेक्टर ने, एक होता है ना कि किसी एक्टर को दिमाग में रख के स्क्रिप्ट बनाई हो? ऐसे तो ढेरों रोल्स हैं जो करना चाहते हैं, कोई भी अच्छा रोल हो हाँ। जो सूट करे और जो मतलब आपको, मतलब आप कर सकें वैसा। मैंने जो किया था साजिश में, वो बाद में था एक कि वो लड़की पागल हो जाती है, जी तो जी। वो बहुत ही पसंद आया था उनको मेरा, जो मैंने किया था। सब लोग आके देखते थे कि ये क्या कर रही है, और वो बहुत पॉपुलर भी हुआ। लेकिन फिर बेसिक जो था वो ही नहीं था, तो फिर क्या करें। जी जी, समझ सकती हूँ। हाँ, फिर मैं तो अपना रास्ता मोड़ लिया, दूसरी चीज़ें करने लगी।
बात करते हैं अभी सुपरस्टार राजेश खन्ना की। जी। राजेश खन्ना साहब के साथ आपका कैसे परिचय हुआ, कैसी मित्रता हुई और रिश्ता आगे कैसे बढ़ा? बहुत लंबी कहानी है, मैंने बुक लिखी हुई है, इंडियरिंगली विकेड वेज ऑफ राजेश खन्ना। उसमें मैंने पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि छोटी थी तब मिली थी, अबाउट टीनेजर थी तब मिली थी, और वर्ल्ड विंड रोमांस हुआ था हम लोग। ओह। हाँ, एट अ वेरी यंग एज। तो बस वो ऐसा छापा छोड़ गए मेरे सर पे, मतलब मेरे हार्ट पे, कि दिलो दिमाग पे, कि फिर उसके बाद कोई मुझे अच्छा ही नहीं लगा। और फिर डेस्टिनी ने अपना गेम ऐसा खेला कि हम लोग एक दूसरे से बम्प इन करते रहे, हर जगह मिलते रहे, बट फिर फाइनली जब उनकी मतलब सब चले गए थे उनकी लाइफ से, न उनकी घर वाले थे न कोई था, उस वक्त में मैंने फिर इनके हमारी मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद तो कुछ 12 साल तक कंटिन्यूटी रही, मतलब मैं उनके साथ ही रहने लगी। अनीता जी, आप उनकी पार्टनर थी, उनके साथ रहिए, तो सुपरस्टार राजेश खन्ना को जो दुनिया जानती है वो अलग है, मतलब बीइंग अ स्टार, सही है ना? सही। आपने उनको करीब से देखा है, जाना है, पहचाना है, उनके साथ उठते बैठते खाना खाते, किस तरह के स्वभाव के क्या शेड्स आपको नजर आई? हाउ ही वाज डिफरेंट फ्रॉम द इमेज व्हाट वी हैव सीन? बेसिकली सिंपलटन थे। बेसिकली आप कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ में उनको खुशी मिलती थी। उन्होंने तो दुनिया देखी थी पूरी, क्या नहीं देखा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखा था उन्होंने। उनकी जैसा तो शायद ही किसी ने देखा भी होगा सक्सेस, वो भी प्लस सब ब्यूटीज देखी थी, क्या नहीं देखा था उन्होंने। लेकिन घर पे वो बिल्कुल, आप कहेंगे कि चलो ये करना है तो वो पाइप लेके पानी भी देने लगेंगे, हाँ, और उनको मज़ा आता था। तो ऐसे सिंपल थे बहुत। हम लोग कहीं भी घूमने जाते थे तो एक से छोटा सा, जैसे मैं कहती थी यहाँ पाव बहुत अच्छी मिलती है, तो कहते थे अच्छा लेके आओ, दिखाओ। मैंने कहा, और बटर बटर ला के लाई, और हम लोगों ने वहीं आगे थोड़ा गाड़ी रोक की, गरम पाव थी, तो उसमें वो बटर डाला तो मेल्ट हो गया। आई वाज सो थ्रिल्ड, अरे बटर मेल्ट हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतनी सारी पाव और वो लेके घर पे गए, सबको खिलाया स्टाफ। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ों में उनकी खुशी थी। ये मतलब ये नहीं था कि बहुत टेबल पे तो बहुत खाना चाहिए था, लेकिन ऐसे बचपना था उनमें बहुत। ओ, उनकी कई मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग्स हैं बचपने की, बात करते हुए, तुतलाते हुए, वो भी मैंने बुक में डाली हैं। ऐसा भी था, और कभी मूड राजेश खन्ना बन के रहे तो फिर तो राजेश खन्ना ही थे। खाने पीने में और क्या पसंद था उनको? क्या आप खाना बनाती थी उनके लिए? डेफिनेटली somebody must be there who used to cook for वी him हैड and for... अबाउट 6-7 स्टाफ मेंबर्स, अच्छा। बट कुक तो हमेशा ही रहता था। मैं भी कभी कभी बनाती थी, कोई चीज़ खास हो, जैसे छोले इनको बहुत पसंद थे, अच्छा। तो कहने लगे। फिर मैं, एक आंटी थी, हैं राधा, राजेंद्र कुमार जी की सिस्टर, ओह। उनसे मैंने सीखा। मैंने कहा आंटी छोले कैसे बनाते हैं, तो और भटूरे भी बनवाने, तो वो सब अब मैं सीख की। फिर स्टाफ के साथ बैठ के उनको कहती थी ऐसे करो, बनाती थी, तो खाते थे। मतलब उनको बहुत शौक था खाने का, बहुत फूडी थे वो, ओह। टेरेबली। रोज़ डोसा चाहिए था, रोज़, मतलब 10 डिशेस के बिना उनको खाना अच्छा नहीं एवरी डे 10 डिशेस? लगता। हम लोग पागल हो जाते थे, क्या करें। अगर पराठा भी बनवाते थे तो एक मूली का, एक आलू का, एक गोभी का, ऐसे नहीं कि एक ही पराठा। तो वो फिर उसका एक टुकड़ा खाएंगे, उसका उसका दैट वाज। फिर बाकी तो वेस्ट होना है। हाँ, वेस्ट किया। स्टाफ भी वही खाता था, हमारा हाँ। स्टाफ ने कभी अलग से खाना नहीं बनाया। मतलब जो हम लोग खाते थे वही खाते थे, वो भी तंग आ जाते थे। वो तो डोसे के साथ मेदू वड़ा बना देता, इडली भी बना देता, मतलब डिशेस हो जाती थी बहुत। तो इतना वो था। नहीं रखो आप तो कहेंगे हम रेफ्यूजी हैं क्या, खाना नहीं देते। तो
खाना तो उनको पूरा था, डेजर्ट मगर में क्या? 2 ही रोटी खाते थे। ओह, फ्रूगल ईटर थे, नॉट अ बिग ईटर। डेजर्ट में क्या पसंद था उनको? डेजर्ट में उनको कैरमल कस्टर्ड अच्छा। और ऑल्सो वो आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। कहते हैं कि राजेश खन्ना की वजह से वो गुरु शर्ट आया, हाँ कहते हैं। तो किस तरह की उनकी फैशन में उनकी लाइकिंग थी? फैशन में तो वो उनकी उस टाइम तो बहुत ही कुछ था। उस टाइम मैं तो इनकी लाइफ में नहीं थी, लेकिन अभी भी वो तो पूरा मेरा ड्रेस भी स्टाइल करते थे, ओह, लिख के देते थे, ये पहनो, ये ऐसे, कान के लंबे नहीं छोटे, जूता कौन सा, घड़ी के साथ में, लिटरली पूरा लिख के दिया है मुझे। ओहो, ऐसे क्यूरेट करते थे मेरे लिए ड्रेसेस, और मैं सोचती थी शायद नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप पहनो तो वो बहुत अच्छी लगती थी। बहुत उनका, ही न्यू व्हाट सूटेड हूँ, बहुत ही वो कैलकुलेटेड थे कि ये इसको ये सूट करेगा या नहीं करेगा। कमाल है। मतलब दरवाज़ा ठीक करना हो तो ही विल नो कि क्या करना है, ओह, यहाँ तक कि पाने का नंबर भी आपको बताएंगे कि इसमें ये लाओ बाला, ये करो, पाना नंबर ये लाओ। मैं कहती थी काका जी आपको कैसे पता? तो कहने लगे मेरे दिमाग 10 जगह चलता है, कोई करता है तो मैं सब देख लेता हूँ। बहुत ऑब्जर्वेंट थे, ओहो, वेरी ऑब्जर्वेंट। ही न्यू कि कौन क्या कर रहा है। हम लोग पार्टी पे गए तो मुझे कहते हैं तुम्हारी सिस्टर सिर्फ हमको ही देख रही है। मैंने कहा, इतनी उनकी नज़र तेज थी कि मैं क्या बता, एवरीथिंग ऑब्जर्व कर, उसने क्या किया, इसने क्या किया। और मैं थी कि बिल्कुल ही ऑब्जर्वेंट नहीं, मुझे पता नहीं किसी ने क्या पहना, मैं अपनी दुनिया में रहती थी कि क्या कोई कर रहा है, नॉट इंटरेस्टेड। ही वॉज उनका ध्यान आर्टिस्ट, था। हाँ पक्का आर्टिस्ट, वेरी ऑब्जर्वेंट। आप इस बात पे थोड़ा रोशनी डालिए कि जब राजेश जी बीमार पड़ गए, कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें घेर लिया, तब का माहौल, तब का वक्त कैसा था? इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, राजेश खन्ना साहब ने फिल्में कम कम कर दी, तो इसके पीछे भी क्या वजह थी? इसके पीछे वजह वजह ये थी कि वो मोटिवेशन उनके लाइफ में कोई भी नहीं था, यू नो। एक काइंड ऑफ आई वुड से डिप्रेशन में थे, बिकॉज एक तो बहुत लोगों ने बैक स्टैब किया, फिर प्रोफेशनली भी, बस पर्सनली भी, यू नो। सब लोग, ऐसा था कि जैसे दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई हो सारी। तो वो आदमी फिर उसको इंटरेस्ट नहीं रहती लाइफ, उनको काम करना था लेकिन एफर्ट नहीं करना था। ओह, या तो मुझे लगता था किसी ने ऐसा जादू कर रखा था। मैं हैरान होती थी कि ये आदमी इतना इंटेलिजेंट आदमी है, इतना, जिसने दुनिया को अपने पीछे पागल बना के रखा था। मतलब राजेश खन्ना के सिवा कहते हैं उस वक्त कोई दिखता ही नहीं था। वो क्यों इतना, मतलब वो शांत होता? गुजरती थी तो लड़कियां मिट्टी उठा के लगाती थी सिंदूर। यस, आज भी आप देखिए तो गूगल अलर्ट में कम से कम रोज 9-10 अलर्ट उनके नाम के आते। अभी भी लोग उनको भूले नहीं हैं बिल्कुल भी, दिमाग में एकदम फ्रेश है राजेश खन्ना। आज क्रेज थी, वैसा क्रेज किसी का नहीं मैंने देखा उस टाइम भी। पर ही वांटेड टू वर्क, कभी कहते थे मेरा दिल करता है जाके काम करूं, ये करूं। मैंने कहा काका जी कुछ अभी एफर्ट, तो वो किसी को बोलने वाले नहीं। उन्होंने बहुतों की ज़िंदगी भी बनाई, यू नो, बहुतों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ही वॉज नॉट द काइंड हु विल गो एंड आस्क कि भाई मुझे काम चाहिए। वो क्यों नहीं आते सामने से? दैट वॉज He was king, ruled for a very long ruled time. for a very long time, and ruled and how। वो जावेद जी कहते हैं कि हम गए थे पता नहीं कहाँ, कोई लॉटरी का था, कहने लगे हम गए तो जब पूरा खचाखच भरा हुआ था, अच्छा, रास्ता भी और ये भी। और कहने लगे जब हम राजेश खन्ना जी स्टेज पे आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई वो आते हैं ना रोमन एम्पायर के किंग्स, तो कैसे वो शोर मच जाता है। तो कहने लगे ऐसा शोर मचा उस पूरे में, लोग चिल्लाने हाँ करके। तो कहने लगे ही वाज लाइक अ किंग एब्सोल्यूट। और काका जी कहते हैं वो कभी ब्रैग नहीं करते थे, कभी नहीं।
कभी मैंने ये नहीं देखा उनको कहते कि मेरी ऐसी क्रेज थी या ये। अनीता जी, जहाँ तक हमने अभी बात की बैक स्टैबिंग को लेके, तो इंडस्ट्री में और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी, सोसाइटी में ये बात कोई नई नहीं है ना। तो आप जब उनकी पार्टनर थी तो क्या कभी आपने उनको समझाया, क्या कहा, उन्होंने कही आपकी बात मानी, कि ये सब तो होता रहता है? जी नहीं, एक्चुअली क्या था, आशीर्वाद में ऐसा था कि मैं बहुत मन में एक सरमन बनाती थी बैठ के कि मैं काका जी को ये कहूँगी, मैं काका जी को ये कहूँगी, काका जी आप क्यों आप भूल गए हैं अपने आप आप। उनको काका जी कहती थी? हाँ, घर में काका जी, उनको पसंद नहीं था ये नाम ज़्यादा बट सब बोलते थे तो आदत सी पड़ गई थी। तो मैं आज बोलूँगी ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों नहीं करते आप, ऐसा करिए, अच्छा सा सेक्रेटरी रखिए, ये करिए वो करिए। कभी बोल नहीं पाती थी, ओह, कभी नहीं बोल पाई आशीर्वाद। दिल्ली जाके लड़ाई की मैंने, दिल्ली में रही अच्छा। उनके साथ, वहाँ लड़ ली। आप दिल्ली में भी थी उनके साथ? हाँ, दिल्ली में उनके साथ गई थी थोड़े दिन के लिए, जाती आती। तो उस टाइम मेरे पर आशीर्वाद में किसी ने जैसे बंदी बना रखा था मुझे। ओह, कि मतलब आई कुड नॉट से, आज तक वो मैंने अभी अपने बुक में लिखा है लेकिन वो मैं उनको कह नहीं पाई। जो मैंने एक थॉट सोचा था कि मतलब he has forgotten he was Rajesh Khanna and I wanted him to कि मतलब he should be back what he is. He had so much potential यस ऑफ कोर्स। but मैं बोल ही नहीं पाई। मुझ पे भी कोई वशीकरण कर दिया था, क्या कर दिया था, अरे, मुझे समझ ही नहीं आती थी ये बात। मतलब मैं हैरान होती थी कि अरे मैंने इतना सोचा था, मैंने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, पता नहीं क्या। कभी कभी किसी इंसान से हम ज्यादा प्यार करते हैं तो बोल नहीं पाते, शायद हाँ, कुछ ऐसा हुआ हो। सही सही सही, समझ में नहीं आता था मुझे। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि बैक टू पेवेलियन उनको लेके तो आई। जी जी। मतलब परिवार ने क्यों नहीं साथ दिया उनका? ही हैज सच ए लवली फैमिली, टू daughters, they are actresses, son in law, he's a topmost star of Bollywood, and wife, she's also a leading lady. तो 82 में छोड़ के चली गई थी, 30 साल तक तो कुछ कनेक्शन ही नहीं था। उनकी अपनी लाइफ हो गई थी, सब लोगों की, सब जा चुके थे। तो अभी वो जो था इनके बीच में ना, वो डिवोर्स भी उनको नहीं दे रही थी, तो वो एकदम फंस गए थे। डिवोर्स भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। But the family got his entire property. दैट्स अ बिग स्टोरी। लेकिन आपने जब उनको इतना प्यार दिया तो उन्होंने आपके प्यार के खातिर सम ऑफ द पोर्शन आपको देना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसी कोई बात आप दोनों में हुई नहीं? हुई तो थी सब बातें, लेकिन जो एंड में आके कहते हैं ना कि सब, उनको जब होश नहीं था तो ऐसे हालत में सब काम करवा लिए कि जो मतलब बस के ही बाहर था, किसी के भी, उनके भी बस के बाहर था, बिकॉज उनको भी होश नहीं था इतना। और मोस्टली ऐसा होता है, आप कितनी भी विल्स बना लीजिए लेकिन जो एंड में जो आता है वो कहते हैं ना लाइक अ ईगल, बिल्कुल बिल्कुल। तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। जबकि मैंने तो फिर भी अपनी लड़ाई लड़ी है और काफ़ी सालों से लड़ रही हूँ, अभी तक लड़ी है, ओह, अभी तक लड़ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट से मेरे फेवर में जजमेंट आया अभी कि जो ऑर्डर मेरे अगेंस्ट था वो ऑर्डर उन्होंने उसको कहा है कि उसके ऑब्जर्वेशंस के कोई मायने नहीं है एंड इट विल नॉट कम इन माय वे। तो वो तो वहाँ तक आ गए हैं, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है अभी वापस से। तो देखिए क्या होता है। मतलब हर एक को कोई तो कुछ लेके साथ जाता नहीं है, लेकिन इतना धोखा भी नहीं करना चाहिए। हर एक को इतना पैसा कोई खा भी नहीं सकता और अपने साथ ले भी नहीं जा सकता, फिर इतनी लालच क्यों।
एक रिस्पेक्ट आपको हर एक की रिलेशनशिप की होनी चाहिए, ये मेरे दिल में है। जिसका जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। कर्मा घूम के आ जाता है। आप कितना भी अपने को होशियार समझे, कर्मा नहीं आप रोक सकते। नहीं नहीं, कर्मा नहीं आपके अच्छे छोड़ता। कर्म होंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो इसलिए इंसान को डर के रहना चाहिए। जी बिल्कुल। मुझे ये लगता है, किसी का हक हमने तो छीनना सालों सही। से ये भी सुना, अनीता जी, आप उनके लाइफ में आई तो उनकी दोस्ती अंजू महेंद्रू से खत्म हो गई। मैं तो आई तो आप उनके साथ बाद में आई ना। हाँ, अंजू महेंद्रू तो उनकी उनकी उनके शुरू में थी। शुरू में थी। सबसे पहले तो अंजू जी थी। हाँ अंजू थी। हाँ उसके बाद डिम्पल जी के साथ शादी हुई जी उनकी। और जब डिम्पल से अलगाव हुआ, नॉट लीगली, दे स्टार्टेड स्टेइंग सेपरेटली। हाँ उसके बाद आप उनके साथ आई और आपने उनकी सेवा भी की। बिल्कुल। तो क्या कभी आपकी मुलाकात अंजू से हुई? अंजू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ। हाँ, मैं जाती रहती हूँ, हम लोग मिलते हैं। ओह वाओ। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल। भाई अभी से थोड़ी बहुत सालों से मेरी पहचान है। उनको भी बुरा लगा होगा, क्योंकि हक तो उनका भी बनता था। उनको तो उनको उनको उन्होंने कहा मुझे चाहिए भी नहीं कुछ। शी वॉज उनको तो बहुत कुछ मिला भी है उनके साथ, लेकिन शी इज़ अ वेरी वेरी, मतलब ऐसी, शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। ओह, इनजस्टिस उनके साथ भी तो हुआ। हाँ, राजेश खन्ना साहब must have promised her ना that he will get married with her. नहीं, बट एंड में शी सेड शी डिडंट वांट टू, बिकॉज ही Oh, वाज she वेरी did not want to. very difficult person. He was really, Oh, he was a difficult person, no doubt about it. None of the women, every woman will say. that's why she did not want to get married with him. हाँ, थोड़ा सा प्लस ये भी बीच में सडनली ये स्टोरी आ गई। हमने ये भी सुना है अनीता जी कि आपने राजेश खन्ना के लिए करवा चौथ भी रखा था। हाँ, कितने साल रखा, काफी सालों तक। क्या शादी संभव नहीं थी? प्राइवेटली शादी की थी हमने। So तभी have तो you करवा maintained चौथ। that record something? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड घर में ही था, हम लोग घर में थे। उसकी भी पूरी स्टोरी मैंने लिखी हुई है अच्छा। बुक में। हाँ, तो उस टाइम किया था उन्होंने, मंगलसूत्र दिया था मुझे, ओह। पहनाया था हाथ में। ऐसे तो नहीं मैं रहती भी, फिर मैं रहने भी लगी उनके साथ। राइट। आप आशीर्वाद में रहते थे दोनों? हाँ एक दौर में उनके लिए बहुत सारे लेटर्स आते थे, फैन मेल। बाद में सुना कि वो जब फिल्मों में काम करना उन्होंने छोड़ दिया, फैन मेल आना कम हो गया या बंद हो गया। तो क्या उनकी प्रतिक्रिया थी? क्या कभी उन्होंने आपसे कुछ शेयर नहीं, किया? अभी भी ढेरों आते थे। अभी भी आते? हाँ, अभी भी हम लोग जैसे अगर दिल्ली गए वापस आए तो ढेर लगा रहता था। फिर आके वो इतने सारे इनविटेशंस, और ये सबसे पहले ऑफिस में बैठ के सॉर्ट आउट करते थे क्या है, जो फाड़ो फेंको। वो नीचे खड़ा रहता था लड़का ट्रे लेके, क्या फेंकना है। तो वो पूरा सामान, मतलब जो ज़रूरत के पेपर्स नहीं है या ये। फैन फॉलोइंग उनकी थी। अपने बर्थडे पे तो वो क्या करते थे, फ़ोन को ड्रॉर में डाल के बंद कर देते थे, ड्रॉर। ओह। इतने फ़ोन आते, उठाते ही नहीं थे फ़ोन। मतलब पीआर तो छोड़िए कुछ भी नहीं वो करने को तैयार ओह। थे। एक रैपो भी नहीं रखना चाह रहे थे। इसकी वजह वही थी कि एक दिल में खटास भर गई थी उनके। हाँ, कुछ तो बहुत, मतलब मैंने उनकी जो, मैं हमेशा कहती हूँ उनकी जो ब्यूटीफुल स्माइल थी वो कहीं खो गई थी। तो वो मैंने कोशिश की कि मैं वो खूबसूरत स्माइल वापस, इनके वो स्पार्क इनकी आंखों का वापस ला सकूं। उस एंड में सक्सीड तो किया मैंने, जब उनमें उनको लगा कि मैं ये भी करूं वो भी करूं, एक उमंग जागी इनके दिल में। वहाँ तक तो मैं इनको ले आई और पूरा हर चीज़ उनसे करवाई मैं। आप कहाँ कहाँ घूमने गए? क्या कभी विदेशों में उनके किसी फैन ने उनको पहचाना? हम रास्ते पे जाते थे तो गाड़ियाँ आगे पीछे बाय करना,
दुबई भी गए थे, मैं भी गई थी, वो भी गए थे दुबई। मुझे सरप्राइज करने वहाँ आ गए थे सेम टाइम पे, बताया नहीं था मुझे। तो वहाँ पे दुबई गए तो वहाँ वहाँ तो रॉयल फैमिलीज वगैरह सब इनके लिए पार्टीज थ्रो करते थे। चीफ गेस्ट थे उस टाइम, उनका रुतबा कभी कम नहीं हो। एवरीबडी न्यू कि मतलब उनके जो बिहेवियर था लोगों का वो अलग ही था इनके साथ। उनका जब डाउनफॉल था कि कौन से मेकर्स उनके टच में थे, किसी ने तो कहा ही होगा कि काका तुम्हारे नहीं, साथ फिल्म रोज करनी है। लंच होता था ऑफिस में, शाही लंच। और कम सारे बहुत सारे आते थे, मोहन कुमार जी, जॉनी बख्शी, और भी बहुत सारे लोग के नाम याद नहीं मुझे। तो 10-12 लोग तो रोज़ खाना लंच खाते थे, मतलब बातें होती थी, ये होती थी। वो उनका राजा ही ढंग गया नहीं कभी। ये भी सुनने में आया था कि उन्हें अच्छा लगता था कि उनके इर्द गिर्द लोग हो, आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि चमचे, ये उनके इर्द गिर्द लोग जो थे, या बातें सुनने में आई, तो जब उनकी हाँ जी करते, उनकी हाँ में हाँ मिलाते, तो ये सब उनको अच्छा लगता था। तो ये बात सच है। सच है। लेकिन वैसे बहुत आप उनके घर में जा नहीं सकते थे बिल्कुल भी। आप उनके ऑफिस में भी ये बार्ज इन नहीं कर सकते थे। ये सब इनवाइटीज होते थे। अगर वो इनवाइट करें तो आप आओ, आओ। अगर वो इनवाइट नहीं करे आप आ गए तो आपको दरवाजे से वापस भेज देंगे। ये भी मैंने देखा है। ओ। कहेंगे अपॉइंटमेंट ली नहीं तो फिर बाला नहीं मिली, भले कितना ही बड़ा दोस्त हो। ऐसे कोई वॉक इन करके आ जाए कि मैं जा रहा था मैं आ गया, वो नहीं चलता वो था। सब नहीं चले, अपना रुतबा था उनका। और घर में तो बिल्कुल ही नहीं, घर में तो किसी की एंट्री नहीं थी अनलेस अनलेस रियली इनवाइटेड या रियली कोई बहुत खास हो। अनीता जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्हें बिग बॉस में भी इनवाइट किया गया था, हाँ पर उन्होंने मना कर दिया। जी। इट इज ट्रूथ। हाँ, बहुत अच्छी ह्यूज अमाउंट भी दे रहे थे। बट वो तो मैंने कहा भी था एक पॉडकास्ट में कि उन्होंने एक दिन रात को मुझे कहा कि मैं अगर बिग बॉस जाऊं, मतलब वो बहुत बार कह रहे थे। तो रात में हम लोग बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा अगर मैं बिग बॉस जाऊं तो आई विल बिकम अ बेटर पर्सन। मैं तो चौंक गई। मैंने कहा माय गॉड, आपके लायक नहीं है, आप नहीं जा सकते, आपका ऑरा इतना है। तो उन्होंने एक बड़ी फनी सी बात भी बोली। तो मैंने कहा नहीं नहीं। फिर मैंने उनको कहा कि वहाँ तो बहुत काम करवाते हैं, ये बर्तन मंजवाते हैं, ये करते हैं। तो मतलब वो कह रहे थे कि मेरे से भी मंजवाएंगे क्या? मैंने कहा आपसे तो नहीं मंजवाएंगे। तो ये बड़ा पॉपुलर भी हुआ था। हाँ हाँ। तो ऐसी ऐसी बातें करते थे मज़ेदार। बहुत ही मतलब मैं इनका बचपना भी देखा है, ऐसी ऐसी हरकतें देखी हैं जो आपको बिलीव नहीं करेगा कि ये राजेश खन्ना है। एकदम मूड था, गाने गाते थे। पर्दे का रोमांटिक हीरो असली जिंदगी में कितना रोमांटिक था। बहुत आपसे प्यार करते थे तो आपके प्यार के खातिर क्या उन्होंने किया जिससे आप खुश हो जाए। बहुत कुछ करते थे। मतलब आपको एकदम उनका मूड आए तो क्वीन बना के रखते थे, और नहीं आए तो फिर आपका हालत भी खराब कर देते थे दोनों। इसलिए मैंने उनका विकेड वेज लिखा था। अच्छा। इंडियरिंगली विकेड हाँ। वेज, मतलब आपको एक तरफ से ऐसा करेंगे कि आपके बिना कुछ दिखता ही नहीं है उनको, और फिर जब झगड़ा हो तो फिर आप जैसा बुरा कोई नहीं है। इसीलिए तो हम लोग चक्कर में फंसे रहते थे कि क्या गलती हो गई, क्या हुआ, क्यों ऐसा बिहेवियर किया। फंसा के रखते थे आदमी को, ये उनके तरीके थे। ऐसा बिहेव करते थे कि आप तरस जाएंगे कि मेरे साथ वो बिहेवियर चाहिए मुझे। क्या चालें थी उनकी, वन इन अ मिलियन थे। वेरी यूनिक पर्सन, वेरी वेरी। नो डाउट।
मनमुटाव होने पर क्या कभी उन्होंने आपको मनाया या आपने ही आखिरकार हाँ, बात कर ली? दूसरे दिन फोन करते थे, गुस्सा ठंडा हुआ, आजा किशी दूंगा, मतलब ऐसे मनाते। या मैं नाराज हो जाती थी, नहीं मैं फोन ही नहीं उठाती थी, बहुत लड़ते थे तो भाग जाती थी, फोन उठाती नहीं थी। तो फिर अपने स्टाफ से फोन कराते थे या एक हैम्पर भेजेंगे या ओह, फ्लावर्स या कुछ ये सब करते थे। मतलब आपको खुश भी रखा उन्होंने। हाँ, मेरे साथ मतलब वो मुझे अभी तक बच्चा ही समझते थे, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, लास्ट इम्प्रेशन। तो मुझे मेरे साथ इतने कंफर्टेबल थे कि गाना भी गा लो, डांस भी कर लो, ये भी कर लो, कुछ भी कर लो, तो मुझे ऐसे चुप रहे, डफर है, ये है, ऐसे मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। तो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल थी। पता नहीं औरों के साथ कैसा है, बट मैं एक दो से पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मस्ती करते तो बोले कभी नहीं। मैंने कहा मेरे साथ तो बहुत फाइन बस। बीमारी के वक्त ये सुपरस्टार कैसे चेंज होता गया? क्योंकि कुछ पिक्चर्स जो इंटरनेट पे वायरल हुए वो देख के लगा कि फिजिकली डिटेरियोरेट होते गए। बहुत सडनली सडनली सडनली, एकदम जैसे, मतलब क्या बताऊं आपको, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल, टू रीलिव देम इज ऑल्सो वेरी पेनफुल। इतने हट्टे खट्टे थे कि ऐसे सीढ़ी पे चढ़ के आते थे, बाला ये, मतलब गूंजती थी उनकी आवाज़ आशीर्वाद। ओह, और एकदम से एक, आई थिंक एक 2-4 हफ्ते में एकदम एकदम वीक हो गए, एकदम, मतलब शॉकिंग। अपनी हेल्थ का उनको कोई ख्याल नहीं, कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी मेकअप के या अपने अपने अपीयरेंस के लिए कुछ करने को तैयार नहीं थे, ओह, बिल्कुल नहीं। मैंने इतनी मुश्किल से गॉगल्स उनको पहनाए, अपने गॉगल्स। मैं रोज़ अलग अलग गॉगल्स पहनती थी, मुझे बहुत शौक है। तो कहने लगे बहुत अच्छे अच्छे गॉगल्स पहनती हो तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं पहनते? बोले नहीं, मैं काला काला मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चश्मा लगाते थे, तो मैंने कहा आपका ये चश्मा निकाल के ये ट्राई करके देखो आप, गॉगल्स। तो बोले नहीं डार्क है। मैंने कहा इसी में मैं आपको नंबर का बना के दे सकती हूँ। बोले ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। कहने लगे ठीक है। एक मेरे पास था जो इन्होंने बहुत पहना, उसका कॉपर कलर का, ब्रॉन्ज कलर का, वो इनको सूट बहुत करता था स्किन पे। तो उन्होंने पहना तो मैंने आईना देखा है, मैंने कहा कितना अच्छा लग रहा है। तो बोले हाँ अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा इसके मैं गॉगल्स नहीं पहनता। मैंने कहा मैं इसमें कलर का बना देती हूँ, आपके नंबर का बना देती हूँ। तो बोले ठीक है बना के। मतलब ऐसे करके धीरे धीरे मैंने इनको ना हाँ, थोड़ा उकसाया कि भाई आप भी। फिर तो उनको शौक हो गया, ओह, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, ऐसे बनाते थे। तो वो पहनते थे। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे करके बहुत चेंजेस आए लाइफ में। एक मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन एक होता है। कोई होता है जो आपको प्यार करे, आपके साथ रहे, आपको लगता है कंफर्टेबल बहुत, वो कंफर्ट हो जाता है, फिर आदमी की जिंदगी बदल जाती है सच में। इंडस्ट्री के कुछ लोग क्या उनके संपर्क में थे, खासकर कोई फ्रेंड्स में? हाँ काफ़ी थे। लाइक? बताया मैंने आपको, मोहन कुमार जी, मतलब ऐसे 8-10 लोग थे जो कंटिन्यूअसली लंच पे आते थे, उनसे रिलेशनशिप अच्छा, विद वो सब। नो वन फ्रॉम फैमिली? मैंने तो नहीं देखा। ओ, सरप्राइजिंग कि डॉटर्स कैसे नहीं पिता के टच में रही? हाँ, पत्नी से मनमुटाव हो जाता है पर बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकते। ये उनकी लाइफ थी, वो जाने क्या था क्या नहीं था। कभी उन्होंने खुलकर बात नहीं की आपसे? नहीं, वो बेसिकली अलूफ थे, हाँ, नॉट इंटरेस्टेड। और कहीं ना कहीं उनमें ईगो भी तो था। हैं? ईगो भी था ना। हाँ, होगा ही ना। हाँ, आप बताइए, इस मुकाम पे पहुंच के कौन आदमी है जो ईगो से अनछुआ हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल। हो ही नहीं सकता।
एक ऑटोमेटिक आप में आ जाता है, ऐसा भी ईगो नहीं था. ही वॉज वेरी ग्राउंडेड ऑल्सो लेटर. ही न्यू कि मेरा टाइम नहीं है. ही न्यू दैट. अच्छा. या ही न्यू इट वेरी वेल. बट फिर भी अब जहाँ बाहर गए तो फिर वही उरूज हो जाता था. कहीं फंक्शन पे गए, ये गए, तो लोग आगे पीछे. तो इंसान है आखिर. बिल्कुल बिल्कुल. फिर बहुत ग्राउंडेड भी थे. दोनों मैंने फेजेस इनकी देखी. यस. वही तो आपने मतलब. मैंने बहुत स्टडी भी किया इनको. मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ. तो मैं स्टडी करती थी कि पहले तो नहीं, फिर बाद में मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगने लगा इनका साथ. तो फिर मैं स्टडी करती थी कि ये ट्रेट इनकी कैसी है, ये ट्रेट क्या, ये सिर्फ शो के लिए है या एक्वायर्ड है, क्या है कि ऐसे ही हैं. बहुत जिद्दी थे. वेरी वेरी जिद्दी. अनीता जी, एक इंडिविजुअल, एक ब्यूटीफुल लेडी, बहुत अच्छे परिवार से आप है, पढ़ी लिखी है, फिल्मों में काम कर चुकी है. कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको लगा कि राजेश खन्ना साहब से प्यार नहीं करती, उनकी पार्टनर न बनती, तो यू कुड हैव स्पेंड मोर लवली लाइफ, मोर बेटर लाइफ? I don't think so. I don't think so. I could have not got a better man than him. ओके. Because he was one in a million. And the thing was कि बचपन में मैं वो बहुत इम्प्रेशनेबल एज थी जब मेरा इनके साथ रिलेशन था. और मैं बहुत कंजर्वेटिव, उस टाइम फैमिली भी कंजर्वेटिव. मुझे लगते थे यही मेरे सब कुछ है. और कितने लोग, मतलब जब मैं ग्रो हुई तो थोड़ी ठीक प्रेजेंटेबल थी, लोग भी पीछे पड़ते थे, लेकिन कोई मुझे दिखाई नहीं देता था उनके सामने. अब मैं कंपैरिजन में ही रह गई. आई कुड नॉट एक्सेप्ट एनी अदर मैन टचिंग मी. ऐसा था. एक मेंटल ब्लॉक हो गया था. ब्लॉक हो. इसलिए मेरे को कितनी, मैं लंदन भी गई, ऑफर्स आती थी यहाँ वहाँ, कितनी जगह घर वालों ने डांट डांट के. लेकिन डेस्टिनी में वापस जो वहाँ जाना था और उनके साथ रहना था, वो भी मैंने कभी सोचा नहीं. बचपन के बाद तो कोई चांस ही नहीं था कि हम मिलें या कुछ करें, लेकिन डेस्टिनी हमको मिलाती रही. आई थिंक डेस्टिनी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में. बिल्कुल. अनीता जी, बातचीत में ये मेरे से पूछना रह गया, आपके पिताजी जानते थे यू आर क्लोज टू हिम? नो. नो. मम्मी और इनको मैंने ये बताया था हम शूटिंग देखने जा रहे हैं. मेरी फ्रेंड थी उसके साथ, फैमिली फ्रेंड्स थे, बस बाकी कुछ नहीं उनको पता था. बताती तो मेरा गला काट नहीं देती. छोटी कंजर्वेटिव थे ना. हाँ. तो वो भी मेरा कुछ हार्डली 6 महीने में मैं कुछ 10-12 बार मिली हूँ. लेकिन उनको याद था. जब भी मिलते थे, बम्प इन करते थे हम लोग, तो एकदम से आके बात करते थे इतने प्यार से, फॉन्डली, कि मतलब मैं सोचती थी भूल गए होंगे, इतने सुपरस्टार हैं, उनको क्या याद रहेगा. ही नेवर फॉरगॉट. ओहो. ही रिमेम्बर्ड ईच एंड एवरीथिंग. उनके और आज तक भी उनके जाने के बाद भी मैं उनका ही होमवर्क कर रही हूँ. ओह. उन्हीं का बुक लिखा, उन्हीं के लिए केस लड़ना, उन्हीं की, मतलब he hasn't yet left me. He has still not left. He's 24/7 मेरे साथ. बिकॉज बुक लिख रही हूँ, लिखा, इतने टाइम लगता है, 700 पेज लिखे. वो बुक क्यों नहीं अवेलेबल हो रही है? वो जरा पब्लिशर ने मेरे साथ धोखा किया. ओहो. इस पर कुछ किया नहीं जा सकता? किया, मैंने नोटिस भेजा था उनको. भेजा है नोटिस. अभी मैंने उनके साथ टर्मिनेट की है एग्रीमेंट अपने. ओके. लेकिन जो नहीं करना था वो किया. राजेश खन्ना की जगह राकेश खन्ना लिखा. मेरे बुक की जगह, मेरे बुक के कवर की जगह उन लोगों ने दूसरे बुक का कवर डाल दिया. इससे
ऐसी हरकतें हैं कि मतलब बोलते भी शर्म आती है। बुरे काम करना शोभा भी नहीं देता है लोग। किसी के कहने पे ही किया होगा। क्वाइट ऑब्वियस ही है, ये तो सब लोग यही कह रहे हैं मुझे कि वो क्यों अपनी बुक खराब करेंगे, कहीं से तो प्रेशर होगा उनको। बात तो ऐसी है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो कोई इतने एंथुजियास्टिक थे, ना बढ़िया बुक है मैम, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतने, तो शौक लग गया मुझे। अब तो मुझे किसी पे विश्वास ही नहीं होता, अपने आप पे भी डरती हूँ विश्वास करने। उन्होंने अपने इंतकाल से पहले कुछ आपसे बातें शेयर की थी? बहुत सारी की थी। इन्हें नटशेल में क्या कहा था? आपका कुछ शुक्रिया अदा किया था? हाथ जोड़े थे उन्होंने कि जितना तुमने, नहीं बोल पाऊंगी सब। समझ सकती हूँ। अब उसके बाद फिर आप क्या कर रही है अपने गुजारे के लिए, या कुछ आप? कुछ नहीं, माँ बाप का दिया हुआ घर है थैंकफुली, हम्म, तो हम लोग रह पाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी टफ। वेरी टफ, वेरी टफ, बिल्कुल, वेरी टफ फॉर एनी वुमन, इट वुड बी वेरी टफ। यस। उस घर से निकलने के बाद आप कहाँ जाए। कहाँ जाते? और उम्र के इस मोड़ पे कुछ हाँ, कर भी नहीं क्या सकते ना। करने को तो कर भी सकते हैं, लेकिन एक उमंग नहीं रह जाती वो मन आपके नहीं अंदर। रह जाती। बिल्कुल समझ सकती। इच्छा नहीं रहती कुछ करने की। बिल्कुल। अनीता जी, हमने बिल्कुल दिल से दिल की बात की, तो ये दिल से दिल का कनेक्ट आपको कैसे लगा, कैसी रही बातचीत, किस तरह की फीलिंग्स रही? क्योंकि डाउन द मेमोरी लेन बहुत आसान भी तो नहीं होता। सही बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं मेरा इंटरव्यू है। मुझे लगा, अच्छा। ऐसा लगा कि मैं अपने किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, और बातों बातों में जो बातें निकली, कुछ सही, कुछ जो भी मेरे याददाश्त थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो मुझे ये इंटरव्यू सा नहीं, बहुत घर का सा लगा, बहुत अच्छा लगा। दैट वॉज रियली वंडरफुल। अनीता जी ने इस पॉडकास्ट के बारे में, इस बातचीत के बारे में जो बातचीत की वो बहुत टची रही। उन्होंने कहा कि मुझे लगा नहीं कि ये इंटरव्यू है, ऐसा लगा कि मैं अपनी दोस्त से बात करती हूँ, दोस्त से बातचीत कर चुकी हूँ। तो आपने ये महसूस किया होगा कि अनीता जी कितनी ऑनेस्ट इंसान है। बातचीत करते हुए वो कई बार बहुत इमोशनल हुई, कई सारी बातें उनके जहन में आई, आंखों के सामने आई। आज भी रह रहे कि वो, उनकी सांसें, उनकी लाइफ, सब कुछ सुपरस्टार की जिंदगी के साथ थी। उनको संपत्ति की मोह माया से कोई जुड़ाव नहीं था, पर एक इंसान को एक जस्टिस मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है। So thank you so much for watching our episode. Wonderful talking to you, Anita ji. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।